गुड आफ्टरनून भाई। गुड और आफ्टरनून। आज मैं और अरुण सर आपके सामने जो हमारा आईसीआईसीआई रिफॉर्म्स को लेके एक मुहिम चल रही है उसकी कुछ अपडेशन लेके आपके सामने आए हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आई थिंक आप सबको पता लग गया होगा, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है, ऐसी न्यूज़ कि कल रात को ही आईसीआईसीआई ने एक सर्कुलर या नोटिफिकेशन इशू किया। आई थिंक सबके पास आ चुका होगा। और उस नोटिफिकेशन से उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी मेंबर या कोई भी स्टूडेंट हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा। मतलब अब उनको ये सुनना बर्दाश्त नहीं है। और ऐसा काफी सारे बच्चों ने किया, मे बी वो स्पैम भी हो सकता है इस मुहिम को खराब करने का। तो प्लीज, एक तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, किसी बच्चे ने अगर आप चेंजेस चाहते हो, मतलब सिंसियरली चाहते हो कि सर चेंजेस आने चाहिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी ने भी कमेंट बॉक्स में गलत नहीं बोलना, क्योंकि जिस मुहिम को हम लेके चल चुके हैं ना, आई होप उसका रिजल्ट आएगा, बट वो तब आएगा अगर आप भी हमारे साथ होंगे और अच्छे तरीके से साथ होंगे। राइट। क्योंकि ना तो आप हम कुछ कर सकते ना हम अकेले कुछ कर सकते। आपका साथ होना बहुत जरूरी है, बट अगर आप ही कुछ ऐसी बातें करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो रिक्वेस्ट नंबर 1 तो ये है सबसे पहले कि कोई बच्चा कमेंट में गलत नहीं लिखेगा किसी के बारे में, ना इंस्टीट्यूट के बारे में। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर वो है तो हम हैं तो वो है। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आपने कुछ गलत नहीं लिखना। और इवन सोशल मीडिया, चाहे वो आपका ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आपने एडवर्स कमेंट नहीं डालने इंस्टीट्यूट को लेके या किसी पर्सन को लेके। हम क्यों डालें? हमें बिल्कुल चेंजेस सही। चाहिए ना, तो चेंजेस होपफुली आएंगे। इतना आपसे वादा है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। अच्छा, अब सुना ध्यान से, अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेशन दे दूं। तो कल जब नोटिफिकेशन आई उसके बाद काफ़ी बच्चों में पैनिक आ गया। बच्चे और नेगेटिव हो गए कि सर ये कैसा बिहेवियर है, मतलब ये कोई बिहेवियर थोड़ा हुआ कि मतलब ये तो वो बात हो गई कि मतलब इंस्टीट्यूट कह रहा है कि ना हम तुम्हारी सुनेंगे और ना हम तुम्हें कुछ बोलने देंगे। तो ये तो बात गलत हो गई, बट ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं, मैं और अरुण सर आज स्पेशली इसलिए आए हैं कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी सीएस के फैकल्टीज हैं, हम सब ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं और एक बहुत बड़ी एसोसिएशन बन चुकी है। और बिल्कुल। बहुत जल्दी हम आईसीएसए के ऑफिशियल के पास जाने वाले हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेके, ठीक है। बिल्कुल। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑल ओवर इंडिया जितनी भी सीएस की फैकल्टीज हैं उनसे भी एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको भी लगता है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी साथ ही है, चाहे वो वीडियो बना रही है या नहीं बना रही, बट अगर आप इस मुहिम में हम सब फैकल्टी के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए भी। क्योंकि मुझे बिल्कुल लगता है कि बच्चे, अगर आप अगर सही हो तो हम सही हैं, और अगर हम सब सही हैं तो इंस्टीट्यूट भी सही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। आपका जुड़ना भी बहुत जरूरी है। तो एक ग्रुप बन चुका है, उसमें कई सारी फैकल्टीज ऐड हो चुकी हैं, कई सारी फैकल्टी अभी ऐड नहीं हुई हैं। तो जो जो फैकल्टी ऐड नहीं हुई है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप भी इस मुहिम में जुड़ें। और हम सब मिलके एक बार आईसीएसए के पास जाते हैं, उनके ऑफिशियल के पास जाते हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके जाते हैं, और उम्मीद है ऐसे ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। बिल्कुल। बट अरुण सर मेरे सामने बैठे हैं। सर देखो, 99% सॉल्यूशन निकलेगा, इतना तो विश्वास आपको भी है, मुझे भी, और सारी फैकल्टीज को है, तभी हम एक साथ जुड़े हैं। बट अगर बिल्कुल। सॉल्यूशन नहीं निकला तो इतना वादा भी आपसे है कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बिल्कुल। उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। सर मैंने आपको पहले भी कहा था कि साथ हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, हमेशा रहेंगे, ठीक है। बट एक बार जो सही डायरेक्शन है, एक बार उसमें जाके देखते हैं, होपफुली सॉल्यूशन निकलेगा। बट अगर बाय चांस वहां पर भी सॉल्यूशन नहीं निकला, हम आपके साथ हैं, जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे, इतना आपसे वादा है जी, ठीक है। बिल्कुल सही। अब अरुण सर, एक थोड़ी सी ना ये चीज, मतलब आप बच्चों को बताओ, क्योंकि जब कल नोटिफिकेशन आई 3-4 दिन से ना बहुत नेगेटिविटी, मतलब बहुत बच्चों के अंदर रोष भी है, और ऑब्वियस बात है, होना भी चाहिए। मतलब जिस तरह से चेकिंग हुई है वो आपके सामने भी है, और चाहे इंस्टीट्यूट ने कहा है कोई गलत चेकिंग नहीं हुई, गाइडलाइंस आंसर सही है, वो उनको भी पता है, हमको भी पता है, वो सामने है, वो कहीं ना कहीं गलती तो है, ये कहीं ना कहीं उनको पता है। बट उनको राइट। ये बात चुभ रही है कि बच्चे एडवर्स बातें बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ी सी उनको ये बात चुभ रही है। तो सर बिल्कुल। अब बच्चे ना बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों के दिसंबर में एग्जाम है, इस टाइम उनका क्या मोटिव होना चाहिए, मतलब क्या वो इसमें इन्वॉल्व रहें या वो नहीं, थोड़ा सा कुछ चेंज करें? नहीं सर, मेरे को देखो 2 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो हम लोग एन्श्योर करना चाह रहे हैं थ्रू दिस वीडियो कि बच्चा बिल्कुल इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे कि उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल। बिकॉज़ सर आपको भी मालूम है कल रात को 10 बजे भी आपकी मेरी डिस्कशन चल रही थी एंड वी वर ट्राइंग कि हम लोग आईसीएसआई ऑफिशियल्स के साथ कुछ मीट फिक्स कर सकें एंड वी डिड दैट। और मंडे को हमारा वहाँ पर एक डेलीगेशन भी जाने वाला है, जहाँ पर हम लोग डेफ़िनेटली इन सब बच्चों के पॉइंट्स रखने वाले हैं। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि सारे टीचर्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स जुड़ चुके हैं और हम सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ा इसको रिफॉर्म रेज़ करेंगे और इस बार वी विल ट्राई द बेस्ट कि बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आए।
बट बिल्कुल, एट द सेम टाइम जैसा सर आपने कहा कि स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो एटलीस्ट हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उन सभी बच्चों से जिनका एटलीस्ट दिसंबर अटेम्प्ट है, कि वो इस मैटर से अभी बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल, बिकॉज़ क्या होगा कि सर अगर वो इन्वॉल्व हो जाएँगे ना, तो सर पढ़ाई-लिखाई सब बीच में फँस जाएगी, बिल्कुल, अननेसेसरी कियोस्क होएगा और एक अटेम्प्ट और उनका आगे चला जाएगा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। तो तो म हाँ, हाँ, जी, जी सर, जी। तो मैं वही कह रहा था कि बच्चों को सिंसियरली रिक्वेस्ट है कि आपको सारी चीज़ें अपडेट की जाएँगी, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, हर अपडेशन आप तक पहुँचेगी। हम किस स्टेज पर आ चुके हैं, किस तरह का प्रोग्रेशन है, वहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, सारी बातों को बताई जाएँगी। लेकिन वो बिल्कुल, अभी इन्वॉल्व ना हो, ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सही बात है। और जितने बच्चे भी हैं, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो, जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हाँ, तुमसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और तुम्हें आना भी होगा अगर उस मुकाम तक बात पहुंची। बट बिल्कुल, उससे पहले शांत। देखो, अभी हमें भगत सिंह नहीं बनना कि एकदम ही भाई साहब कुछ भी कर देंगे सर। वो एक ठीक है, जवानी का जोश है, कुछ करने का है, बट ये हमें जोश लगाना है भी पढ़ाई पर, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम सर, हमारे सामने है। ठीक है ना? बिल्कुल, अभी हमें काम करना है कि चलो हम सारे मिलते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास डिग्रियां हैं, हम कुछ अचीव कर चुके हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, इसलिए हम वहां जाकर भी समझा सकते हैं कि हमारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, बिल्कुल सर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने हमें दे दी। ठीक है, अब हम आप अपना काम करते हैं, बट अगर वहां पर बात नहीं बनी, फिर आपसे बात करेंगे, तब आपको साथ देना होगा। बट अभी आपका काम एक है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाना, और कुछ आपने नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मुद्दे जो हम लेके जाने वाले हैं, थोड़ा सा बता दें। बाकी और भी फैकल्टीज हैं, उनके भी कुछ सजेशंस होंगे, वो भी कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, और आपके भी जो सजेशंस हैं कि आपको लग रहा है कि सर ये चेंज आना चाहिए, तो प्लीज आपने भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैक्सिमम कमेंट आने चाहिए हर बच्चे के, जो तुम्हें लगता है चेंज आना चाहिए, बट जेन्युइन। अब तुम ये मत कह देना कि सर हफ्ते हफ्ते की छुट्टी दिलवा दो। ठीक है ना? वो बेकार की बातें मत करना, वो बातें करना जो जेन्युइन हो कि सर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। वो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, उसमें से जो भी रीजनेबल कमेंट होंगे वो हम जरूर आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, पर एक बार थोड़ा सा बता दें, जो जो मैंने लिखा है, अरुण सर ने लिखा है, हमारी पूरी टीम ने लिखा है। एक तो जो मॉड्यूल में कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हैं, उस गलतियों को जरूर सही किया जाए, क्योंकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनका बेस मॉड्यूल ही होता है, वो उसको रेफर करते हैं। अगर वो गलत कंटेंट थोड़ा सा वहां से पढ़ेंगे, उनके एग्जाम में भी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल सर, दूसरा इशू ये लिखा है कि मतलब इंस्टीट्यूट अगर प्रैक्टिस मैनुअल इशू कर दे, मतलब प्रैक्टिस मैनुअल मींस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे मान लो टैक्सेशन में है, अकाउंट्स में है, एफएम में है, या कंपनी लॉ में केस लॉ है, अगर उसकी एक अलग से बुकलेट अगर इंस्टीट्यूट इशू कर देगा, तो बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो धर धर भटकेगा नहीं, स्कैनर नहीं परचेस करेगा, उसके पास एक मटेरियल होगा कि अगर यही पढ़ूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मैटर है। तीसरा जो मेन मैटर है कि पेपर की चेकिंग किस तरह से की जा रही है, मतलब किस तरह से नंबर दिए जाते हैं, कम से कम बताया जाए कि हाँ भाई यहाँ पे नंबर क्यों कटे हैं, रीजन क्या है नंबर कटने का। कई बच्चों का सेम क्वेश्चन में 1 नंबर है, सेम लिखने पर कई बच्चों के 5 में से 5 नंबर है। अब बच्चा बिल्कुल दोनों कॉपी, स्टैंडर्डाइजेशन है ना सर? स्टैंडर्डाइजेशन होनी हाँ, चाहिए। मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, ताकि हम भी बच्चों को गाइड करें कि भाई ये तरीका होता है, इस पैटर्न पर अगर आंसर लिखोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। तो एक हमारा वो तरीका है जी। उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं, वो आपने एक बार जरूर लिखनी है। और मैं लास्ट में एक बार सभी टीचर्स से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिचुएशन ऐसी है जहां हमें बच्चों के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। और मतलब मैं एक बात ये भी बोलूंगा सर, कि जो, चाहे मैं ये नहीं कह रहा वो वीडियो बना रहा नहीं बना रहा, वो स्टूडेंट के साथ है, बट अब एक टाइम है कि सारी फैकल्टीज इकट्ठी होकर हम आईसीएसए के पास जाएं और उनको रिक्वेस्ट रखें। अगर कोई टीचर इसमें भी साथ नहीं आता ना, तो फिर ये समझ लो सर, मुझे नहीं लगता वो आपके साथ है भी है। बिल्कुल सिंपल सही। सी बात है, मतलब ये इस टाइम हर फैकल्टी का फर्ज है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। ठीक है ना? मतलब प्रोफेशनल लाइफ एक अलग होती है, यहाँ कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, यहाँ स्टूडेंट के लिए खड़े होने वाली बात है। तो बिल्कुल, यहाँ अगर कोई स्टूडेंट के लिए खड़ा हो गया, तो स्टूडेंट पूरी जिंदगी याद रखेगा कि सर ये टीचर हमारे साथ है, इन्होंने रिफॉर्म करवाए थे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जिनको लग रहा है कि नहीं ये कोई बेकार की बातें हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सोचो उन बच्चों के बारे में जिनके इस बार मार्क्स कटे हैं, जो सीएस बनने से रह गए हैं, और जो एक्चुअल में रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो प्लीज आपसे ये बिल्कुल। रिक्वेस्ट है। ठीक है सर? नहीं, नहीं, बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो मेरे को लगता है कि कोई भी अपडेशन आई होप हम लोग इमीडिएटली बच्चों को बताएँगे और दिसंबर अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट प्लीज़ मेक श्योर आप सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करो और वी आर वेरी श्योर कि हम लोग
जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी जो टीचर्स ऐड होना चाहते हैं, मतलब जितनी फैकल्टीज़ ऐड होना चाहती हैं, तो ग्रुप मतलब उस ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। बाकी मेरे पास जिन फैकल्टीज़ के नंबर हैं, मैं उनको पर्सनली भेज दूँगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को या अरुण सर को भेज सकते हो, हम भी उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। मतलब कोशिश ये हम सब मिलकर कुछ बच्चों के लिए कर सकें, ये बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल। सर? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जय वेरी मच, हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।